नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूसीसी के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं कर सकते। ओवैसी बोले इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा यूसीसी के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा इस्लाम में शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में मुस्लिम महिलाओं के हक पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा इस्लाम में शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, यह जिम्मेदारी नहीं है। एआईएमआईएम ने शुक्रवार को हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा आप यूसीसी के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं कर सकते हैं। निकाह हमारे लिए धार्मिक संस्कार नहीं है, यह धर्म का हिस्सा है। उन्होंने कहा जेंडर जस्टिस करने वाले जाकिया जाफरी से मुलाकात नहीं करते हैं। ओवैसी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा समान नागरिक संहिता की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। यूसीसी की बात करने वालों याद रखो कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म की बात नहीं है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हिंदू धर्म में अगर पत्नी ने सास ससुर की खातिरदारी नहीं की तो यह क्रूरता है, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी बेटे की है। एआईएमआईएम सांसद ने सवाल उठाया कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू होगा। ओवैसी ने कहा अगर हिंदू धर्म में किसी शख्स को अपनी बीवी को तलाक देना है तो उसे पहले बताना होता है कि क्रूरता हुई। 5 से 10 साल तक लगातार मुकदमा चलता है। ओवैसी ने कहा भारत के एक राज्य में मुख्यमंत्री हैं जिनका अपनी पत्नी के साथ 10 सालों से तलाक का मुकदमा चल रहा है। पत्नी तलाक नहीं दे रही है। एआईएमआईएम चीफ ने कहा आप यूसीसी के तहत हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं कर सकते हैं। मुझे अपनी धर्म के मुताबिक चलना चाहिए। उन्होंने कहा जेंडर जस्टिस की बात करने वाले मुसलमान महिलाओं को आप पहले शिक्षा दीजिए, नौकरी दीजिए, फिर जेंडर समानता पर बात कीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।